चाहता हूँ कि तुम गद्दारी कर रहे हो अपने बाप से जिसने तुम्हें जन्म दिया है। तुम गद्दारी कर रहे हो अपने माँ के दूध से जिसने तुम्हें बूंद बूंद पिलाकर पाला है। और साथियों, मैं ये सोचता हूँ कि इन अत्याचारियों को ऐसी कौन सी देश के अंदर ऐसी कौन सी माँ होगी जिनने इन जंगली भेड़ियों को जन्म दिया है, जो लोग बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। क्योंकि साथियों, इस देश के अंदर व्यवस्था में जानता हूँ कि इंसान स्त्री के विनी अंगों से प्रकट होकर के उन्हीं अंगों से पलकर बड़ा होता है और जवान होते ही उन्हीं अंगों की लालसा कर कर उस बहन बेटी के ऊपर अत्याचार करता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर इंसानियत मर चुकी है। मेरी नज़र में जिसका जमीर मर गया वो मानसिक गुलाम बन चुका है। इंसान के जमीर का मरना ही मानसिक गुलामी है। और इस मानसिक गुलामी को छुड़ाने के लिए हमारे बाबा साहब ने अंतिम सांस तक लड़ाई की। लेकिन साथियों, क्या हुआ उसका? हमारे ही लोग, जो हमारे ही समाज के शिक्षित वर्ग के लोग हैं, वो ही लोग गैर लोग सत्ताधारी लोगों के तलबे चाट रहे हैं, हमारे लोगों पर अत्याचार करवा रहे हैं। तो साथियों, इसमें गुनाह उन लोगों का नहीं है, गुनाह है हमारा 85% सब बहुजन समाज का। क्योंकि साथियों, हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र लागू है। हमारा नेता पेट से नहीं पेटी से पैदा होता है। लेकिन साथियों, उस पेटी में भी बहुत बड़ी विडंबना बन गई है। क्योंकि साथियों, उस पेटी को बदल करके इन मनुवादियों ने मशीन बना दिया है। मशीन, हमारे बाबा साहब ने हमें पेटी दी थी भाई, हमें मशीन नहीं दी थी। इसलिए हमें ईवीएम को हटाकर ही हम अपना कोई भी संघर्ष आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि साथियों, हमारी ईवीएम का हटना उतना ही ज़रूरी है जितना इस कानून का पारित होना है। क्योंकि साथियों, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, जब तक इस देश से ईवीएम नहीं हटेगी, ईवीएम पर बैन नहीं लगाया जाएगा, तब तक हमारे लोग सत्ता में आ ही नहीं सकते साथियों। इस बात का विश्वास मुझे हो चुका है बिहार के चुनाव से, और हमारे एमपी में, हमारे मध्य प्रदेश में जो 27-28 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, उस बात से मुझे अंदाज़ा लग चुका है कि साथियों, जब तक हम ईवीएम को नहीं हटाएंगे तब तक हमारे देश में हमारी समाज का उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन लोगों को इस मशीन ने ही मौका दिया है। और साथियों, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मंदिर में दिया गया नोट और मशीन में दिया गया वोट हमारे बहुजन समाज के हित के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। और साथियों, समय की मांग भी परिवर्तन मांग रही है। क्योंकि जब तक हम इस समाज के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे भाइयों, जब तक हमारे समाज के अंदर हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा कभी कर नहीं सकते। क्योंकि उन लोगों ने हमारे लोगों को बांध कर रखा है। आज हमारे लोग आवाज़ उठाना तो दूर, नाम अगर किसी चीज़ का ले दें, अगर किसी भी चीज़ का नाम ले दें तो हमारे लोगों पर अत्याचारी खड़े हो जाते हैं। आप साथियों, एक देख लो, हमारे जो गाजीपुर वाले ने, जो हमें सपना बौद्ध जी ने और उनके ने जो गाना बनाया है देश के लिए, देश के ऊपर से, उस गाने के विरोध से देखो देश में क्या हो रहा है। समझ लो आप कि उनने जो गाना बनाया वो तो ठीक है, क्योंकि ये तो एक गाना है, उससे कुछ साबित नहीं होता। क्योंकि साथियों, उस गाने की बदौलत से उनका क्लिनिक जला दिया गया, जो उनका वहाँ पर उनका स्टूडियो था हमारे भाई बहनों का, उनको जला दिया और उनको रात दिन मारने की धमकी दी जा रही है। तो साथियों, ये लोग हमें सिर्फ डरा रहे हैं। आज वो एक हैं, और अगर उनके साथ अगर हम 10 लोग खड़े हो जाएं तो किस किस को मारेंगे वो? जब 85% बहुजन समाज जिस दिन खड़ा हो गया ना, उस दिन मारने वाले भूल जाएंगे कि हमें किसे मारना है। इसलिए साथियों, उन लोगों को, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन आप खड़े हो गए, जिस दिन आप सामाजिक संघर्ष में खड़े हो गए, हमारे बहन बेटियों के अत्याचार के खिलाफ खड़े हो गए, उस दिन दुश्मन में इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे सामने खड़ा रह सके। क्योंकि हमें हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हथियार उठाने पर मजबूर हमारे समाज को लोग तर पर कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से, अत्याचारियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों को सम्राट अशोक बनने पर मजबूर न करें, हमें तथागत बुद्ध की विचारधारा पर चलने दें।
क्योंकि अगर हमने अहिंसा त्याग दी, अगर हमारे समाज के लोगों ने अहिंसा त्याग दी, तो हम इस देश के अंदर 90% हैं। हम इस देश के अंदर 90% हैं। अगर एक एक उंगली भी लगाएंगे ना, तो ये छोटी मानसिकता वाले लोगों को चिंदी की तरह फाड़ कर रख देंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ भाइयों कि हम तो महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे और अहिंसावादी रहेंगे, सदा तथागत बुद्ध की विचारधारा पर चलेंगे, हमारे बाबा साहब की विचारधारा पर चलेंगे। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीत ली मेरे भाइयों, लेकिन उनने कभी शस्त्र और हथियार को हाथ नहीं लगाया। तो साथियों, हम उनके वंशज होकर के आज हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, हमारी समाज की बहन बेटियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो उसका कारण सिर्फ हम लोग हैं। और साथियों, मैं वीडियो के अंत में भी आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए आज मैंने इस वीडियो पे जिस मुद्दे पे और जिस कानून के लिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों के सामने चर्चा की है, उसको मेरी बात को गहराई से सोचना। अगर